करीब 20 घंटे बाद भी गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। पंजाब के मोहाली स्थित खुफिया विभाग के मुख्यालय को दहलाने की साजिश के पीछे आखिर है कौन? सोमवार देर शाम ब्लास्ट के बाद से ही पुलिस से लेकर फॉरेंसिक और जांच टीम का मौका वारदात का मौका मुआयना जारी है। पंजाब पुलिस के सूत्रों ने खुलासा किया कि इस मामले में पूछताछ के लिए 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल पंजाब पुलिस और अन्य खुफिया एजेंसियों द्वारा उनसे अज्ञात स्थान पर पूछताछ की जा रही है। कल रात जो मोहाली दे विच घटना हुई है, मैं डीजीपी साहब नाल सारे इंटैलीजेंस के अफसरां नाल मीटिंग ली है और सारा डिटेल जिहड़ी है वो निकल रही है और गिरफ्तारियां कुछ हो भी गई, कुछ हो जाणगियां ते जड़ां तक पहुंच जाएंगे। ते मैं यही बार बार कहना चाहुंदा तुहाडे जरिए कि जिन्हें भी पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की वो बख्शिया नहीं जाऊगा, सख्त तो सख्त सज़ा मिलूगी। उन्होंने कई पीढ़ियां याद रखणगियां कि असीं पंजाब जिहड़ा हसदा वसदा पंजाब है उन्होंने तोड़ने की कोशिश की सी ते सख्त तो सख्त सज़ा मिलूगी। पंजाब पुलिस ने इसे अब तक आतंकी हमला करार नहीं दिया है। आला अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मीडिया के बीच आए पंजाब के डीजीपी ने बस इतना कहा कि जांच अभी जारी है। जैसा भी अटैक निकलेगा आपको बता देंगे। मेन ये है कि आपको पता ही है कि एक प्रोजेक्टाइल ने हिट किया है और उसमें जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ है वो TNT लग रहा है। बाकी इसमें जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है शाम के टाइम, उस टाइम कमरे में कोई नहीं था और इम्पैक्ट दीवार पे आया, इसलिए नुकसान कोई नहीं हुआ है। और लेकिन ये चैलेंज है और हम इस केस को सॉल्व करने के लिए पूरे कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कल मोहाली के एसपी से जब पूछा गया था तो उन्होंने साफ कहा था कि आतंकी हमले की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सुनिए मोहाली के एसपी का बयान। एक यार माइनर ब्लास्ट है और नुकसान अभी कोई नहीं हुआ, वो धमाका था माइनर। ब्लास्ट बाहर से था, ब्लास्ट बाहर से बाहर। नहीं तो क्या आरपीजी की तरफ गन टाइप से फायर किया गया और किसने फायर किया? वो सारी तफ्तीश चल रही है, इससे नहीं किसने फायर किया इग्नोर नहीं किया जा सकता। मोहाली स्थित खुफिया विभाग के मुख्यालय में शाम करीब 7:45 पर धमाका हुआ। धमाका इमारत की तीसरी मंजिल पर हुआ, जहां उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि ब्लास्ट की वजह से इमारत के शीशे चकनाचूर हो गए और चीजें इधर उधर बिखर गई। हालांकि पुलिस ने कहा कि धमाका मामूली है और इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक ये हमला बाहर से हुआ। सबसे खास बात ये कि हमले के लिए रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। पंजाब के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में हुए बम धमाके में पंजाब के डीजीपी ने साफ कर दिया है कि इस धमाके में TNT एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया गया है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक ये वही जगह है और वो सामने जो खिड़की आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से RPG लॉन्च किया गया था, जिसके बारे में डीजीपी ने ये भी कहा है कि इस एक्सप्लोसिव को लॉन्च किया गया था। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी भारी सुरक्षा होते हुए इस इमारत की आखिर इतनी बड़ी साजिश को किसने अंजाम दिया। हालांकि किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जांच कहां तक पहुंची है, इस पर पंजाब के डीजीपी ने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि उनको चैलेंज किया गया है और बहुत जल्द इस तफ्तीश को खत्म करके वो पूरे मामले का खुलासा करेंगे। लेकिन ये जगह मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये गेट है उस बिल्डिंग का जो कि पंजाब के इंटेलिजेंस ब्यूरो की इमारत है, उसका गेट है। गेट पर हमेशा इस तरह की सिक्योरिटी रहती है। और थोड़ा सा इधर अगर कैमरे को घुमाएं तो ये देखिए, ये पूरी जो दीवार है, इस दीवार को कटीले तारों के साथ सिक्योर किया गया है। अब उस ऊपर थोड़ा सा कैमरे को ले जाऊं तो वहां पर एक और संतरी पोस्ट है, यानी कि अगर मैं इस जगह पर खड़ा होता हूं तो चारों तरफ से मेरे ऊपर पुलिस की नजर होती है। लेकिन बावजूद इतनी निगरानी और सतर्कता के आखिर इस धमाके को अंजाम कैसे दे दिया गया? सोमवार देर शाम को हुई इस वारदात ने पंजाब पुलिस के हाथ पांव फुला दिए हैं। पूरे के पूरे सूबे में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। फिलहाल इस हमले के पीछे छुपे चेहरों से नकाब तो नहीं हटा है, लेकिन जो शुरुआती खबरें सामने आई हैं वो भी कम चौंकाने वाली नहीं है।
सूत्रों की माने तो इस हमले के पीछे 2 हमलावर हैं जो सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार से इमारत को निशाना बनाने पहुंचे थे। इन संदिग्धों ने बिल्डिंग पर करीब 80 मीटर की दूरी से ये फायरिंग की और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता दोनों मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस मामले के फुटप्रिंट की तलाश में इलाके के तमाम सीसीटीवी फुटेज और आसपास के 3 से ज्यादा टावरों से उस दौरान एक्टिव रहे मोबाइल फोन का डेटा स्कैन कर रही है। खुफिया एजेंसी के मुख्यालय को निशाना बनाने का मतलब साफ है कि हमलावर अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हुए हड़कंप मचाना चाहते थे, लेकिन वो भूल गए कि ये पंजाब है जो कभी डरता नहीं। पंजाब डरेगा नहीं, लेकिन जरूरी है कि जिन लोगों ने पंजाब को डराने की कोशिश की है उनकी शिनाख्त करके उन्हें कड़ी सजा दी जाए। मंजीत सहगल और कमलजीत संधू के साथ सतेंद्र चौहान, मोहाली, आज तक।